नमस्ते यारा, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। चिड़ 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 चिड़िया की चिड़चिड़ाहट तो सुन ही रहे हैं। ये सुबह सुबह की चहचहाट है। और अंधर के बाद मौसम का क्या हाल है। अंधर के बाद एक्चुअली मौसम ना बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि विपत्ति के बाद जो मतलब शांति आती है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। लोगों को देखने में भी अच्छा लगता है। क्योंकि अगर शांति शांति रहे तो फिर उससे भी आदमी का मन उठ जाता है। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये लग रहा है सो गया है हर जगह से। तो दिन जो भाई सूरज देवता नहीं उगे, मतलब पूरा पूरी उगे तो ज़रूर है, हर दिन उगते हैं, लेकिन जो इनकी उपस्थिति थी वो बहुत ही कम महसूस हो रही थी। लोगों को लगता है कि अरे यार, हे भगवान जल्दी उगो ना, यही तो है। माने कि ऐसे रूल होता है ना कि मतलब 48th रूल ऑफ पावर में ऐसे लिखा हुआ था कि अगर आप चाहते हो कि आपका सम्मान हो तो अपनी उपस्थिति को कम करो। खैर वो तो देवता है, उसे सम्मान और अपमान से क्या फ़ायदा। अगर उसे लगने लगे कि इंसान मेरा अपमान कर रहा है तब तो भाई एकदम सट गो, एकदम साल भर के लिए शट डाउन हो जाता। तब साल भर अपनी पूजा करवाते, जैसे कहते हैं ना कि इंद्र करवाते हैं, माने कि डरा डरा करके। खैर उसे इसीलिए तो देवता लोग जो भी मतलब ईश्वर होते हैं, मान सम्मान अपमान भय क्रोध सबसे ऊपर होते हैं। इसीलिए नहीं तो अगर वो भी इन्हीं में लिपटे रहे हम इंसानों की तरह, हो गया इंसान का कल्याण तो हो गया भाई। तो हम इंसानों में उन मतलब देवता में मतलब क्या फ़र्क होता है। हम लोग कहने लगते हैं कि हमें कोई भी कष्ट मिलता है, यहाँ हमारा कोई नहीं है, तो मैं भी किसी का नहीं हूँ, सिंपल। लेकिन देवता जो होते हैं ना, जो जिनको एक कार्य सौंपा गया होता है प्रकृति के द्वारा, उनका सिंपल सा है कि देख मेरा कोई नहीं है, ओके डन, लेकिन मैं सबका हूँ। क्योंकि उसको पता है कि उसके पास एक पावर है और उसके पावर के बिना ये सृष्टि नहीं चलेगी। अपना कर्तव्य निभा रहे। एक्चुअली हम लोग भी अपना मनुष्य होने का कर्तव्य निभाए, यही काफ़ी है। किसी की थाली में जो मकई का आटा जाता है वो किसान के इस पड़ाव से होकर गुजरते जाता। भाई साहब जिसका खेत होगा ना, मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन जिसका भी उसको बहुत दुख हुआ होगा। लेकिन किसान है भाई, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से वो घबराता नहीं है। वो फिर उठता है, फिर खड़ा करता है, फिर मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है। अगर किसान हार मान ले ये देश तो भूखा मर जाएगा और हम सब देशवासी। इसीलिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक अन्नदाता भगवान किसान भी होते हैं, जो कि हमारे लिए, वो अपने लिए, खुद के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको प्रणाम हमारे देश के प्यारे किसान। इसलिए हम लोग थोड़ा सा सेल्फिश है एक्चुअली। हमें जब हमारा गैस ख़त्म हुआ तो हमें उपले की याद आई, और जितने भी गांव की मतलब महिला सब है ना, लगभग चूल्हे पे आ गए, लगभग। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको पता है वो मतलब दिमाग की तेज़ है, वो गाय पालेगी। उसको गांव में ज़्यादातर काम नहीं होता है, तो वो उनका एक मतलब एक अटैचमेंट होता है अपने गाय के साथ। वो क्या करेगी, मतलब अपना जो वो प्यार होती है ना, क्योंकि बच्चे भी पढ़ाई में लगे हुए हैं, सब कोई अपना पति भी काम कर रहे हैं, तो उनका जो टाइम होता है ना, वो उस गाय की सेवा करते हुए या जो भी पशु होते हैं उसके साथ उनका बिताते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। एक भैंस होता है ना, भैंसों को पूरा ज़िंदगी मैंने देखा उसको, भैंस बचपन से लेके भैंसों को खिलाना चराना, उसका दूध दूहना बेचना, उससे अपना जीवन यापन करके लाइफ को एकदम मतलब लाइफ को अपना पूरा जी लेते हैं। तो भाई साहब देख लो, आदमी को मतलब तभी जब परेशानी आता है ना, तब उसको अपना बेसिक चीज़ याद आता है। खैर आम का लगभग मंजर गिर चुका है और जो मजबूत है वही गाछ पे टिका हुआ है। हेलो गाइज, कल मेरा पेपर है। पेपर माने अखबार नहीं। हम लोग की तरफ पेपर का एक ही मतलब होता है, अखबार। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो गए ना, तो पेपर का मतलब होता है एग्ज़ाम। जैसे कोई बोलता नहीं पेपर देने जा रहे, मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और ये रहा मेरा DRDO का मेरा पेपर है। और आजकल ना मेरा लक ना बहुत ज़्यादा अच्छा है, माने कि लक आजकल मेरे फेवर में है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार तुम्हारा नसीब ना खराब है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ मैं मानता हूँ कि मेरा नसीब बहुत 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 एकदम ऑसम है, झक्कास, मतलब जो कह सकता है अमेजिंग कह सकते हो, बहुत बढ़िया। आजकल लक मेरे फेवर में। और ये देखिए, और मेरा दूसरा भी पेपर है RRB NTPC का है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि जिस शहर में हुआ ना
मतलब और सबसे बढ़िया बात क्या है कि दोनों पेपर ना थर्ड शिफ्ट में हुआ है। मैं कल निकलूँगा, फिर एक शहर, फिर वहाँ से फिर घर, फिर जस्ट मॉर्निंग में ट्रेन पकड़ के फिर दूसरे शहर, एग्ज़ाम ख़त्म। इसको बोलते हैं लक। और पेपर तो बढ़िया जाएगा ही एक्चुअली। खैर कोई बात नहीं है। आज ज़्यादा बकैती नहीं करूँगा ना, क्योंकि आज सोना है, कल पेपर देने जाना है ना। तो खैर कोई बात नहीं है। माने ये बात है कि जब एग्ज़ाम आता है तो नींद उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे याद है एक बार ना मैं सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने गया था ना, तो मैं एकदम करीब 11-12 बजे के करीब तो सोया ही था, पढ़ उड़ के सोया। 2 बजे नींद खुल गया मेरा। और मैं सोच रहा था कि भाई साहब मैं अगर अभी ढंग से अगर सो नहीं पाया तो मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा। लेकिन कहते हैं ना, और जब एग्ज़ाम आता है ना तो अपने को नींद नहीं आता है, माने कि ऐसा कुछ करके। तो कोई बात नहीं। अभी एक लड़का, ए भाई ले जाने कैरी करने में दिक्कत होगा। एक को चाहिए बस। वही जो कार्तिक के हाथ में वही चाहिए बस, उसी में दे देना। नहीं उसी में रहने दो, सो को उतना आदमी खाता। भाई साहब मैं ठहरा वेजिटेरियन आदमी। मैं जनरली होटल में खाता नहीं, मैंने होटल जनरली क्या मैं खाता ही नहीं एक्चुअली। क्योंकि भाई साहब उसमें ना बड़ा एकदम बुलाता है कि यार आ जाओ आ जाओ, प्योर शाकाहारी, लेकिन अंदर में बांटते रहता है। मैं नहीं खाता। और सबसे बढ़िया बात है ना, मैं होटल में जाता हूँ ना, मैं पूछ लेता हूँ एक्चुअली। पहले पूछता हूँ नॉन वेज मिलेगा, बोलता हाँ मिलेगा। मैं जाता ही नहीं वहाँ पे। थोड़ा सा टेक्निकल दिमाग लगा लेता हूँ, इसीलिए बहुत बार बच जाता हूँ। और लेकिन मैं खाता ही नहीं, जनरली बाहर आता हूँ ना, फ्रूट सब खा के काम चला लेता हूँ। इसीलिए ना हमारी एक मतलब सिस्टर थी, वो बोल रही थी कि इतना एग्ज़ाम देते हैं थकते नहीं हैं। अब कोई पूछे तो ज़रा मेरे दिल का। खैर कोई बात नहीं, इतना जानता हूँ। कहते हैं ना कि हर कोशिश में सफलता मिले ज़रूरी तो नहीं। ऐसे मैं ही खुद को मतलब कहने के लिए शब्द बोलता हूँ कि हर कोशिश में सफलता मिले ये ज़रूरी तो नहीं, पर हर सफलता कोशिश से ही मिलती है। अच्छी बात है। शाबाश, वेरी गुड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।